हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्रिक। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला और त्रिभुज की डिफिनेशन और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज का डिफिनेशन। दोस्तों, त्रिभुज 3 शीर्षों और 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। यह ज्यामिति की मूल आकृतियों में से एक है फ्रेंड्स। या अर्थात 3 भुजा बिना कोई अन्य आधार के आपस में 3 कोण का निर्माण करता है। वह त्रिभुज कहलाता है फ्रेंड्स। 3 भुजा बिना कोई अन्य आधार के आपस में 3 कोण का निर्माण करता है, त्रिभुज कहलाता है। या तो फ्रेंड्स, त्रिभुज 3 शीर्षों और 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। यह ज्यामिति की मूल आकृतियों में से एक है फ्रेंड्स। त्रिभुज की तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है, यह आप सभी लोग जानते हैं। और इसके आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है फ्रेंड्स। ए बी सी कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए बी, इसका योग 180 डिग्री होता है। तो और अब जानेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। दोस्तों, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, एक होता है भुजा के आधार पर। दोस्तों, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, समबाहु त्रिभुज। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज। फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो और प्रत्येक कोण इसकी प्रत्येक भुजा समान होनी चाहिए, समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज दोस्तों, ये इसकी 2 भुजाएं समान हो, 2 भुजाएं समान और तीसरी भुजा असमान हो। दोस्तों, ये दोनों भुजा समान और ये भुजा असमान, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं असमान इसकी तीनों भुजाएं असमान हो, इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों, एक हो गया भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी दोस्तों त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, समकोण त्रिभुज। दूसरा, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज। फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज इसका एक कोण 90 डिग्री, इसे हम लोग समकोण त्रिभुज। इसका ये वाला कोण 90 डिग्री। और न्यून कोण त्रिभुज दोस्तों, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज। 90 डिग्री से कम, ये दोस्तों एक हो सकता है। मान लीजिए आपका अगर आपका होता है एक 60 और एक, तीनों मिलाकर इसका योग 180 आना चाहिए। तो एक अगर होता है 60, तो दूसरा अगर मान लीजिए अगर होता है आपका 70, तो तीसरा कोण 50।
तो तीनों कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और तीसरा कोण हो गया दोस्तों अधिक कोण, तो इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और दो कोण 90 डिग्री से कम भी हो सकता है। तो इसका एक कोण मान लीजिए 110 हो गया, तो इसका एक कोण हो गया 30 और दूसरा कोण हो गया 40। तो इस तरह आपका यही अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज से जुड़े कुछ फार्मूला जो कि इम्पोर्टेंट। त्रिभुज का परिमाप फ्रेंड्स सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं ए प्लस बी प्लस सी। और किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम लोग √3/4 गुणे इंटू भुजा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम लोग √यस ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस बी का स्क्वायर, जहाँ पे यस बराबर a प्लस 2b/2। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों √यस ब्रैकेट में यस माइनस ए ब्रैकेट में यस माइनस बी ब्रैकेट में यस माइनस सी। दोस्तों जहाँ यस बराबर a प्लस बी प्लस c/2। दोस्तों यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था हमारा √यस यस माइनस ए ब्रैकेट में यस माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ यस बराबर यहाँ पे a प्लस 2/2 था और यहाँ पे यस बराबर है a प्लस बी प्लस c/2। यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, और यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इस और इस फार्मूले में आपको ध्यान रखना है, और बाकी फार्मूला सेम है आपके। त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, और किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष। और आधार मतलब दोस्तों ये हो गया बेस, और ये शीर्ष मतलब ऊंचाई, यहाँ पे हाइट। शीर्ष देखकर आप लोग घबराइएगा मत। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 इंटू भुजा का स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर बस पूछे तो √3/4 गुणे भुजा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।